सीरिया में छिड़े गृह युद्ध से हजारों लोग अभी तक मारे गए हैं। हालांकि सरकारी आंकड़ों में इनकी संख्या बेहद कम बताई जा रही है। आलम यह है कि सीरियाई सेना विद्रोहियों के सामने हर रोज घुटने टेकते जा रही है। कट्टरपंथी संगठन हयात तहरीर अल शम यानी एसटीएस के साथ कई दूसरे गुटों ने दो शहरों मुख्यतः अलेप्पो और इदलिब पर धावा बोलकर कब्जा कर लिया। सीरिया की ऐसी मुश्किल स्थिति में ईरान मदद करने के लिए तैयार तो है, हालांकि उसने इसके लिए अब एक शर्त रख दी है। वहीं रूस बिना शर्त सीरिया जैसे मुस्लिम देश की मदद पहले से ही कर रहा है। विद्रोही इतनी प्रबलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि महज 2 दिनों में इन्होंने सीरिया के खूबसूरत शहर अलेप्पो पर कब्जा जमा लिया। नतीजन सीरियाई सैन्य कर्मियों ने खुद को बचाने के लिए अपने आप को पीछे धकेल लिया। विद्रोह राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ बताया जा रहा है। सीरिया में लगातार कब्जा जमाते हुए बढ़ने वाले विद्रोहियों पर रूस के लड़ाकू विमानों ने खूब बम बरसाए, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर भी है। हालांकि कोई खास असर नहीं हुआ। सीरिया के इस मुश्किल समय में ईरान ने मदद की पेशकश तो की है, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक शर्त रख दी। ईरानी सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है, अगर दमिश्क की ओर से ऑफिशियली अनुरोध किया जाएगा तभी सीरिया की मदद के लिए ईरान में सेना भेजी जाएगी। सीरिया में विद्रोह की आग लगने के पीछे एक मुस्लिम देश का ही हाथ बताया जा रहा है। अनुमान है कि तुर्की विद्रोहियों या फिर आईएसआईएस के दहशतगर्दों के साथ मिलकर असद सरकार का तख्ता पलट करने की तैयारी में है। बगदादी तो अमेरिका के हाथों मारा गया था, लेकिन वही आईएसआईएस अब हयात तहरीर अल शाम यानी एसटीएस के नाम से एक बार फिर सीरिया कब्जाने की नीयत से निकला है। सवाल है कि आखिर सीरिया में एक बार फिर से हयात तहरीर अल शाम कहां से आएगा? क्या है हयात तहरीर अल शाम? सीरियाई सरकार के खिलाफ जिस विद्रोही गुट ने लड़ाई छेड़ी है उसका नाम हयात तहरीर अल शाम है। इससे पहले जवात अल नुसरा के नाम से जानते थे। साल 2011 में इसी नाम से इसकी स्थापना की गई। इस संगठन को उस समय अल कायदा का पुरजोर समर्थन था। खास बात है कि कभी पूरी दुनिया में आतंक का पर्याय बन चुके अबू बकर अल बगदादी की इसकी स्थापना में अहम भूमिका थी। सालों तक हयात ने पिछले नाम जबात अल नुसरा के नाम से ही सीरियाई सरकार को परेशान किया। इसके बाद 2016 में ग्रुप के प्रमुख अबू मोहम्मद अल जबलानी ने अल कायदा से अपना नाता तोड़ लिया और नया संगठन बनाया, जिसे हम अब हयात तहरीर अल शाम के नाम से जानते हैं। और यही संगठन सीरियाई सरकार के साथ सीधी लड़ाई लड़ रहा है। आने वाले दिनों में सबसे मुश्किल समय सीरिया सरकार के लिए यह है कि वो किसी तरीके से अलेप्पो पर वापस अपना कब्जा जमा ले, क्योंकि सीरियाई सेना अब धीरे धीरे हिम्मत हार रही है और ऐसे में रूस की तरफ से दिया जाने वाला मदद अभी उस लिहाज से बड़ा नहीं है जितना सीरिया को जरूरत है। सीरियाई आम लोगों में भी दहशत फैल चुकी है और वे जगह जगह से अपने घरों को छोड़कर अब सीधा वहां से निकलने की कवायद में जुटे हुए हैं। हजारों लोग मारे गए और हजारों लोग विस्थापित भी हो चुके हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।